औरत का अस्ल हुस्न क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, जब अल्लाह ने कह दिया हमने तुम सबको हसीन बनाया है, अगर सफेद चमड़ी की बुनियाद पर हुस्न माना जाए तो कुरान तो कहता है तुम सब हसीन हो। तो अगर माज़ अल्लाह ये जो सफेद चमड़ी को आप हुस्न समझ रही हैं, तो फिर बाज तो हसीन हुए और बाज हसीन न हुए, बाज तो हुस्न वाले हुए बाज हुस्न वाले न हुए। अल्लाह अकबर। अगर बड़ी आंखों का नाम हुस्न है तो जिनकी छोटी वो तो हसीन न हुए आपकी इस्तिलाह के मुताबिक। तो जब अल्लाह कहता है तुम सब हसीन हो, तो फिर अस्ल हुस्न क्या है। आपने जैसे कि सुना ना कि मस्जिद का हुस्न सजदों से है, इसी तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरत का जो अस्ल हुस्न है वो उसकी हया है, उसकी गैरत है, उसकी शर्म है। औरत के अंदर जितनी हया होगी औरत उतनी ज्यादा हसीन और जमील होगी। औरत के अंदर जितनी शर्म होगी उतनी ज्यादा वो हसीन और जमील होगी। और इस्लाम में हया की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसमें हया जितनी ज्यादा होगी उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। अगर ईमान को किसी का नापना है, ईमान के लिए थर्मामीटर दे दिया गया, ईमान वालों के लिए बता दिया गया, जहां हया होती है वहीं पर ईमान होता है, जहां हया नहीं होती वहां पर ईमान नहीं होता। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ऐसी हया करते थे जैसे कंवारी लड़कियां अल्लाह अकबर अवाम से हया करती है, मर्दों से हया करती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतनी हया फरमाते थे। आपको बताऊं, आओ आओ मुस्तफा जाने रहमत की हया की बात आई है, जाने हया की बात आई है तो सुनते चले। अल्लाह के हबीब लोगों से इतनी हया करते थे कि सरकार ने किसी इंसान के सामने कभी नाक तक नहीं छिनकी। हुजूर अलैहिस्सलाम को नाक छिनकने से भी हया आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लोगों के सामने अपने पैरों को लंबा नहीं करते थे। हुजूर को पैर लंबे करने से भी हया आती थी। आप अंदाजा करें, इसलिए कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जिसका ईमान जितना मजबूत होता है तो वो उतना बाहया होता है। हुजूर सिर्फ मोमिन ही नहीं थे बल्कि हुजूर तो ईमान बनकर तशरीफ लाए थे। अब पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हया की कैसी तालीम दी है। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, वो औरत जिसका जेवर हया था, वो औरत जिसका हुस्न हया था, वो औरत जिसकी जीनत हया थी, वो औरत जो शर्मो हया की पैकर थी, वो औरत जो अल्लाह अकबर शर्मो हया की चादर जिसकी पहचान थी, आज इस्लाम की मानने वाली वो औरतें सीरियलों को देखकर, कहानी किस्सों को सुनकर, फिल्मों को देखकर, मुख्तलिफ ड्रामों को देखकर अल्लाह अकबर बेहयाई के रास्ते पर जा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप बुरा न माने, दरअसल ये गुफ्तगू पूरी दुनिया के लिए की जाती है। अल्लाह करे उन बच्चियों तक, कौम की उन बेटियों तक, उन लड़कियों तक ये बात पहुंचे जिनकी जिंदगी के अंदर हया नहीं है। दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इज्तिमा में आने वाली बहनें बाहया और पारसा हैं, लेकिन आपको मुखातिब करके हम उन बच्चियों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं जिनके दिलों के अंदर हया नहीं है। अल्लाह अकबर। तो आइए गुफ्तगू करते हैं। हया औरत का हसीन जेवर है। जो औरत जितनी बाहया होगी उतना उसका ईमान मजबूत होगा, और बेहया होगी तो उसके पास ईमान उतना कमजोर होगा। इसीलिए तो यहां तक फरमाया गया औरत का कपड़ा जितना पतला होगा उसका ईमान भी उतना कमजोर होगा, और जितना वो मोटा कपड़ा पहनेगी इंशाअल्लाह उसका ईमान उतना मजबूत होगा। मोटे कपड़े की वजह से उसके ईमान को मजबूती नसीब होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो दरअसल मगरबी तहजीब को देखकर, दुनिया की दूसरी औरतों लड़कियों को देखकर आज मेरी कौम की बेटियां भी बेहयाई का शिकार है। और अब फैशन के नाम पर बेहयाई तुम्हारे घरों में दाखिल कर दी गई है। सीरियल के नाम पर बेहयाई तुम्हारे घरों में दाखिल कर दी गई है। फिल्मों के नाम पर बेहयाई घरों में दाखिल कर दी गई है।